शुरू अल्लाह के नाम से जो नायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज दो बड़ी अहम खबरें हुई हैं और ये बड़ी दो अहम डेवलपमेंट्स हैं जो जावेद भट्ट के कत्ल में सामने आई हैं। एक के हवाले से जो मैं वीलॉग अभी करने जा रहा हूं, पहले तो इसको सुनिएगा आप, और फिर एक वीलॉग और मैं दोबारा करूंगा, वो कैसर भट्ट के हवाले से होगा। ये जो डेवलपमेंट है ये मैं बता रहा हूं अमीर बलाज के दोनों छोटे भाई अमीर मौसब और अमीर फतेह के हवाले से। जिसे सबको इल्म है कि जावेद भट्ट का जो है अफसोसनाक कत्ल वो हुआ था सितंबर में, और इस वाकये में जो है फिर एक एफआईआर दर्ज की गई। मौके की जो एफआईआर थी उसमें अमीर फतेह और कैसर भट्ट का नाम शामिल किया गया था। ये एफआईआर उनके बेटे की मुद्दत में थी, लेकिन इनकी वालदा जो है वो प्राइम विटनेस थी और उन्होंने ये बताया था कि मौके पर उन्होंने अमीर फतेह और कैसर भट्ट को देखा था। लेकिन फिर बाद में शूटर पकड़ा गया। उस शूटर के पकड़े जाने जो अजहर नामी एक बंदा सामने आया, अजहर भट्ट था, ये शूटर आया। फिर उसके बाद अलियास पर नामी बंदा एक पकड़ा गया। इन सब को जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो फिर पुलिस के पास एक और नई चीज आई और वो थी अजहर भट्ट का जो है बयान कि उसने कहा कि उसको आरिफ नामी शख्स ने अमीर मौसब से मिलवाया था और अमीर मौसब के कहने पर उसने ये तमाम वाकया किया है। अच्छा, अब ये वाकया रूनुमा हो गया, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन मजीद शुरू कर दी, तेज होती चली गई। इसके अंदर मजीद डेवलपमेंट्स भी आई। वो डेवलपमेंट ये थी कि कैसर भट्ट जो है वो एकदम मंजरे आम पर आए। लेकिन इससे पीछे अगर हम जाते हैं तो जब ये वकूआ हुआ तो फौरी तौर पर जो एक बयान आया कैसर भट्ट का, और उन्होंने एक वीडियो बयान अपना जारी किया कि मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे और अमीर फतेह को जो इसमें शामिल किया गया है हमने वाकया नहीं करवाया, हम इस कत्ल में किसी भी तरह से मुलव्विस नहीं है और हर तरह का न्याय देने के लिए यानी कि इंसाफ देने के लिए तैयार है। कहीं पर किसी भी किसी की गारंटी अगर किसी को चाहिए वो देंगे। फिर अमीर फतेह का बयान आया, उन्होंने भी इसको जो है तमाम का तमाम मलबा तीफी के ऊपर डाल दिया। तीफी भट्ट के हवाले से कहा कि उन्होंने सब कुछ करवाया, उनके खानदान के लोग जो है आगे इस तमाम दुश्मनी के भेंट चढ़े। फिर अमीर मौसब का बयान भी सामने आया, उन्होंने भी तीफी को ही इल्जाम ठहराया। मामला जो है वो यहां रुकता नहीं, मामला चढ़ता ही चला गया और एक जन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जाके अब कुछ चीजें सामने आ चुकी हैं और अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि पुलिस ने अब इसका एक चालान जो है वो मुरतब कर लिया है। जावेद भट्ट के कत्ल की तफ्तीश जो है वो किसी हद तक मुकम्मल हो गई है। आरिफ भट्टी नामी जो एक मुलजम है वो फिलहाल मफरूर है और अब पुलिस ने जो चालान मुरतब किया उस चालान में अमीर फतेह, अमीर मौसब, इन दोनों भाइयों को जो है वो इश्तिहारी करार दे दिया। ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत अहम डेवलपमेंट है कि अब बालाज फैमिली के लिए जो है मुश्किलात सामने आना शुरू हो जाएंगी। यानी कि अब अगर देखा जाए तो उनके गिर्द जो घेरा थोड़ा सा तंग हो जाएगा, जमीन और थोड़ी सी टाइट होती नजर आएगी कानूनी लिहाज से। और उसकी वजूहात क्या है कि जो पुलिस ने चालान में लिखा है कि ये दोनों को जो इश्तिहारी किया जाता है, इन दोनों ने ये जो अगर पहले देखते हैं तो अमीर फतेह का नाम तो एफआईआर के अंदर नामजद था। अमीर मौसब को शामिल किया गया अजहर भट्ट के बयान के हवाले से कि उसने बयान दिया था कि जनाब मुझे अमीर मौसब ने कहा था ये कत्ल करने के लिए और ये तमाम रेकी तमाम चीजें मैंने उसके कहने पर की और फिर खुद वो इस वाक्य से को एक हफ्ता पहले बैरून मुल्क चला गया था। तो पुलिस ने उसको भी अब 109 के तहत बीच में लाकर इस कत्ल के मुकदमे में शामिल कर दिया है। फिर पुलिस ने एक और चीज लिखी कि ये दोनों ने जो है अपनी अबूरी जमानत नहीं करवाई, दोनों शामिल तफ्तीश नहीं हुए हैं, दोनों मंजरे आम से गायब हैं, तो लिहाजा अब इन लोगों को जो है इश्तिहारी करार दिया जाता है। ये दोनों अब इश्तिहारी हैं और क्या नाम है, आगे जो चलान में चीजें चलेंगी उसके अंदर बाकी तो लोग जो शामिल हैं वो तो पकड़े जा चुके हैं। मकतूल जावेद भट्ट की अहलिया ने जो है जेल में जाके शनाख्त परेड की थी और कहा था कि बिल्कुल यही दोनों वो शख्स हैं, अलियास और शूटर अजहर, कि जिन्होंने इनके खाविंद का कत्ल किया था। तो ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट थी कि अब अमीर फतेह और अमीर मौसब दोनों भाइयों को इश्तिहारी करार दे दिया गया। अच्छा, बलाज फैमिली की मुश्किलात जो है वो हम देखते हैं कम होने का नाम ही नहीं लेती हैं, वो रोज बरोज बढ़ती ही चली जाती हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो इनका जो साथी कैसर भट्ट वो मंजरे आम पर आ गया था, उसने अपनी इंटरम करवा ली थी। लेकिन इन दोनों भाइयों में से कोई भी ना तो पाकिस्तान आया,
क्योंकि अमीर मौसम जिस वक्त बैरून मुल्क गया उससे एक हफ्ते के बाद जावेद भट्ट वाला वाकया हुआ, जबकि अमीर फतेह के वो पाकिस्तान में मौजूद था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गायब हुआ, वो बैरून मुल्क चला गया, वो यहीं पाकिस्तान में मौजूद है, किसी को कुछ इल्म नहीं है। लेकिन वो भी अब अपने भाई के साथ इश्तिहारी हो गया, और खैर अमीर बलाज तो इस दुनिया से ही चला गया, इस दरीना दुश्मनी की जो है भेंट चढ़ गया। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में अब इन दोनों भाइयों में से कोई जमानत करवाता है, शामिल तफ्तीश होता है या नहीं होता है, क्योंकि पुलिस ने जो चालान मुरतब कर दिया, अब वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने के पास भिजवाया जाएगा, वहां पर उसमें से जो लकूने होंगे वो निकाले जाएंगे, फिर इसको अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। फिर जाहिर सी बात है कि अदालत में अगर जाएगा तो फिर अदालत में भी ये लोग पेश नहीं होंगे, और अगर अपनी इंटरम नहीं करवाते अदालत के रूबरू तो पेश होकर, तो फिर अदालती इश्तिहारी भी हो जाएंगे, फिर इनके लिए मुश्किलात जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही चली जाएंगी। तो जावेद भट्ट के कत्ल की जो तहकीकात है वो आरिफ भट्टी के ना पकड़े जाने तक जो है वो स्टॉप है। वो जब पकड़ा जाएगा तो उसका बयान एक सामने आएगा कि वो इस बात की तस्दीक या तरदीद करेगा कि इसने मिलवाया था इसको अजहर को मौसम से या नहीं। अगर तो उसने कहा जनाब बिल्कुल इसी तरह ही है, मौसम के कहने पर ये सारा काम हुआ, तो फिर एक नई मुश्किल बराज फैमिली के लिए। लेकिन अगर उसने तरदीद कर दी तो फिर बराज फैमिली के लिए आसानियां होंगी। फिर जावेद भट्ट का जो ये एक एफआईआर दर्ज हुई है कत्ल की, इसमें जो है वो समझे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है उस फैमिली के लिए आ जाएंगी कि एक बेहतर मजबूत मुकदमा जो है वो नहीं बन सकेगा, प्रोसिक्यूशन उसको कुछ साबित नहीं कर सकेगी कि आया इन लोगों ने ही ये वाकया रूनुमा किया है या नहीं किया। लेकिन अभी एक अहम डेवलपमेंट थी, आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी थी कि अमीर फतेह और अमीर मौसम अब दोनों भाई जो हैं वो पुलिस के इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं, चालान जो है वो भिजवाया जा चुका हुआ है, मुरतब हो चुका है, फाइनल हो चुका हुआ है, और उसमें इन दोनों को इश्तिहारी करार दिया। अब इस केस में मजीद जैसे जो अपडेट होती जाएगी उससे मैं आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह निगहबान।